दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से ऐसे तीखे सवाल पूछ लिए हैं, ऐसे दमदार सवाल पूछ लिए हैं कि अगर उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सुना होगा तो उनकी हालत खराब हो गई होगी। हवा निकल गई होगी अरविंद केजरीवाल के उन सवालों को सुनकर, उनकी बात को सुनकर। आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कह डाला कि जिसे सुनकर उनकी हवा निकल जानी चाहिए, हवा निकल गई होगी। तो चलिए बता देते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि देश में कहा जा रहा है कि अब अगर 5 साल से ज्यादा सजा वाले किसी मामले में मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को अगर सजा हुई और बेल नहीं ली उसने 30 दिन के भीतर, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ये कानून को लेकर के बात हो रही है देश में। इसको लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रिव्यू में बोल रहे थे और कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है, मतलब कोई बड़ा अपराध है जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा है, गंभीर आरोप है, किसी छोटे मोटे आरोप में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है और 5 साल से ज्यादा सजा की बात आ रही है उसमें, तो अगर जेल जाता है और 30 दिन में बेल नहीं मिलती है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। और अमित शाह इसमें आगे ये कह देते हैं कि कोई जेल से सरकार चलाए, कितना उचित है, कोई भी हो, सीएम हो, पीएम हो। इस तरीके से उनका एक ट्वीट है जो ऑफिस ऑफ अमित शाह से ट्वीट किया गया है। इससे लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी बात बोल दी है कि तिलंगे लग गए होंगे अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को भी चुभ गई होगी। ऐसी बात बोल दी दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए क्या? दोस्तों, इशारा साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस डंके के साथ 2014 में आए थे कि मैं तो ईमानदारी, मैं तो ईमानदारी, मैं तो ईमानदारी, धरी की धरी रह गई। पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी जो भाजपा पार्टी है उसमें कितने भ्रष्ट नेताओं को शामिल कर लिया गया, बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन भ्रष्ट नेताओं को डरा धमका करके ईडी, सीबीआई, पता नहीं कितनी जांच एजेंसियों से दबाव डलवा करके इधर से उधर से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। पूरे देश ने देखा है, लोग थू थू तक कर रहे थे कि बताइए जी कैसी ईमानदारी है। अगर आप अपने गली मोहल्ले में चले जाएंगे तो लोग थू थू करते हुए भी नजर आ जाएंगे। बताइए, ईमानदारी की बात करके आए थे और क्रियाकलाप इस तरीके के चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल दाग दिया अमित शाह से। हालांकि इसका जवाब अभी तक हमारे सामने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो नहीं पता कि अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की इस बात पर क्या कहा है। क्या वो बोल रहे हैं क्या कि इनमें पद छोड़ना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी स्थिति में जब पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं हमारी नीयत साफ है, इसीलिए हम ऐसा कानून ला रहे हैं। तो नीयत साफ है तो फिर इसमें क्या है? नीयत साफ का दिखा दीजिए क्रियाकलाप कि आपकी नीयत कितनी साफ है। और आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को कितने साल की जेल होनी चाहिए, लेकिन अमित शाह के मुंह से या सोशल मीडिया पर अभी तक ऐसा कोई जवाब सामने नजर नहीं आया। आगे कह रहे हैं कि अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए, मतलब किसी आदमी पर केस लगा दिया, अब अदालत से उस पर कोई दोष न लगे, दोष मुक्त आ गया वो, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? समझ गए दोस्तों आप? कितने बड़े बड़े नेता हैं जो जेल में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इशारा किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ। क्योंकि वर्तमान समय की राजनीति में नंगेपन का जो स्तर 2014 के बाद लोगों ने देखा है, उतने नंगेपन का स्तर पहले की राजनीति में नहीं देखा गया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह जी की ओर उन पर निशाना साध करके कह रहे हैं कि ऐसे में क्या करेंगे भाई साहब? अगर किसी पर झूठे आरोप लगा दिए, अब वो दोष मुक्त हो गया तो उसे भी जेल में डालोगे क्या? उसे भी सजा होगी क्या? वो भी पद छोड़ेगा क्या अपना? इस पर कुछ नहीं है, इस पर कोई जवाब नहीं सामने। बस ये कह रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा सजा वाले मामले में अगर 30 दिन में वो जेल में रह लिया, बेल नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा? उसको पद छोड़ना पड़ेगा।
अब गली चौराहों नुक्कड़ों पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये तो विपक्ष को फंसाने के लिए कानून ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश की एजेंसियां ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं, सत्ता के दबाव में काम करती हुई नजर आती हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि ईडी ने कितने भाजपा नेताओं के यहां छापे मारे। ईडी बताएगी क्या? पूरी दुनिया को पता है, विपक्ष उसका काम ही है विपक्ष के नेताओं को पकड़ना। क्या दूध के धुले हैं भाजपा में? माल जो इतना कमा देते हैं जनसेवा करते करते, क्या भैंस का दूध बेच रहे हैं नेता? ईडी जांच करेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन ईडी नहीं कर रही है। वो कहां लगी है? विपक्ष के नेताओं की तरफ। इसीलिए सवाल उठते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। अमित शाह जी इशारा करके कह रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कानून क्यों लाया गया है? क्या विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए लाया गया है क्या, या वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार की, अमित शाह की नीयत साफ है, ये पाक साफ हैं, ये ईमानदार है, ये देश को ईमानदारी से चला रहे हैं, इसीलिए भारत अब विश्वगुरु बन चुका है, भारत की बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, भारत में महंगाई समाप्त हो चुकी है और देश तरक्की कर रहा है? क्या ऐसे हालात आपको नजर आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वर्तमान नेताओं की नीयत साफ है या नीयत में खोट नजर आ रहा है? आप इस पर जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर बगल में दिखने वाले फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।